एक टॉपिक है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन 9th में, ठीक है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सैचुरेटेड ये काफ़ी मतलब इजी टॉपिक है ना। ये सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्वांटिटी हम लोग बढ़ाते हैं और तब तक बढ़ाते जाते हैं जब तक कि वो एक सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंच जाए, है ना। वो सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है वो एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या अंतर होता है वो भी हम लोग जानेंगे। मान के चलिए वाटर में अगर हम शुगर को मिलाते जाते हैं, ठीक है, तो एक समय ऐसा आएगा कि शुगर जो है वो मिलना जो है वो स्टॉप कर देगा, है ना। क्योंकि जो वाटर का मॉलिक्यूल्स है ना, वाटर का मॉलिक्यूल्स में के अंदर जो स्पेस रहता है जिसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में जगह नहीं रहेगा, है ना। क्यों? क्योंकि शुगर का जो पार्टिकल्स होता है वो उस जगह को क्या करता है, फुलफिल करता है जाकर के। तभी आप लोग देखते होंगे कि जब वाटर और हम लोग शुगर को मिलाते हैं तो उसको दूर से अगर हम लोग देखते हैं तो हम पहचान नहीं पाते हैं कि वो जो है उसमें शुगर मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। तो जब तक उसको हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग पता नहीं कर पाएंगे कि उसमें क्या है, कि वाटर और या शुगर मिला हुआ है या नहीं है ना, या नमक मिला हुआ है कि नहीं है, ये हम लोग पता नहीं कर सकते। तो क्यों? क्योंकि शुगर का जो पार्टिकल्स होता है या नमक का पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, उस स्पेस में जा करके ये जो है डिजोल्व हो जाते हैं, है ना, घुस जाते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि शुगर का जो पार्टिकल्स है वो पूरा भरा भरा मिलेगा, है ना। वाटर का मॉलिक्यूल्स पूरा जो स्पेस होगा वो क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो भर जाएगा तो शुगर का पार्टिकल्स क्या होगा, वो मिल नहीं पाएगा। उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। और जब जब वो मिलना बंद कर देगा उसी को हम लोग, उस सॉल्यूशन को हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या कंडीशन है कि हम लोग को टेम्परेचर क्या रखना है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, है ना। टेम्परेचर जो होगा रूम टेम्परेचर पे अगर हम लोग कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही रखेंगे, है ना। टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्योंकि अगर मान के चलो हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल्स जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, वो फैलेगा। और फैलेगा तो उसमें और भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बन जाएंगे। तो जो भी वाटर, जो शुगर जो नहीं घुल पाया था वो घुल जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर अगर हम जैसे बढ़ाएंगे, तो अगर टेम्परेचर हम जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बन जाता है और उसी में शुगर जा करके डिजोल्व हो जाएगा, है ना। तो इससे ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखो एक एक्सपेरिमेंट से दिखाते हैं। जैसे मान के चलो ये वाटर है ना, ये वाटर में हम लोग क्या चीनी को मिक्स कर रहे हैं। तो वाटर का जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम रखे हैं और जो सॉल्यूट का क्वांटिटी है वो हम लोग ज़्यादा रखे हैं। तो इसमें मान के चलो कितना होगा, है ना, 10 या 20 ml से ज़्यादा पानी होगा, ठीक है, लगभग 40 ml के आसपास, 50 ml के आसपास होगा। तो मान के चलो इसमें हम चीनी को मिक्स किए। तो अब जो देखो ये क्या हुआ है कि वाटर जो है वो चीनी को मिक्स करा लिया है, अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर रख लिया, लेकिन फिर भी इतना चीनी बच रहा है, ठीक है, ये इतना चीनी बच रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो सॉल्यूशन हो गया ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम टेम्परेचर इसमें बढ़ाएंगे, मतलब इसको जैसे ही हम पानी को गर्म करेंगे, चीनी और पानी को जैसे ही ये मिक्सचर को गर्म करेंगे इस सॉल्यूशन को, तो ये जितने भी तुमको चीनी दिख रहे हैं ये चीनी आपस में क्या हो जाएंगे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स में घुल जाएंगे। तो ये था सैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। अब ये देखो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है, ये क्या है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है कि उस जैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि वाटर का मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस अभी भी है ना, वो और शुगर को क्या कर सकता है, वो डिसॉल्व करा सकता है। तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ गए, है ना, नहीं समझा तो देखो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या हो गया कि जो
कितना डिजॉल्व और हो सकता है, मतलब क्या है कि सैचुरेशन पॉइंट पे वो पहुंचा नहीं है, वो और सॉल्यूट को क्या कर सकता है, अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है ना। तो मतलब सिंपली समझो कि सैचुरेशन पॉइंट से पीछे है ना, सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचा नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट से पीछे ही है वो, और वो अपने मॉलिक्यूल्स में है ना और भी सॉलिड पार्टिकल्स को क्या कर सकता है, वो डिसॉल्व करा सकता है ना। उस पॉइंट को हमको क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ गए? चलो बंद करो।